नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जहां पर भारत की रैंकिंग बताई जा रही है 111th। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज ऑन पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, पॉपुलर नेम से ये पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या कारण है जिसकी वजह से जो भारत का स्थान है वो इतना ज़्यादा कम क्यों है? ये जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होता है इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, काफ़ी कुछ जानने को है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों ये आखिरकार ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए, जब मैं ह्यूमन फ्रीडम की बात करता हूं तो इसका सिंपल अर्थ आप ये कह सकते हैं कि इट रिकॉग्नाइजेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आप जिस देश में रह रहे हैं वहां पर आपको कितनी आजादी दी जा रही है, कितना सरकार के द्वारा रेस्ट्रेन किया जाता है। तो कई प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक तो आपका पर्सनल फ्रीडम हो गया, एक आपका सिविल फ्रीडम हो गया, इकोनॉमिक फ्रीडम हो गया। इसको कई प्रकार से देखा जा सकता है। तो ये जो इंडेक्स है बेसिकली वो विश्व भर में अलग अलग देशों में किस प्रकार का यहां पर ह्यूमन फ्रीडम है उसी को यहां पर इंडेक्स के फॉर्म में बताता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फ्रीडम है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन प्रोग्रेस में। आप हमेशा से देख लीजिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी यहां पर ज्यादा फ्रीडम दिया गया है ह्यूमन को, वो और ज्यादा फ्लरिश किया गया है। इसी को देखते हुए ये जो कोरिलेशन है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बताया जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, अक्सर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यह रिलीज किया जाता है। तो यहां पर दो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, दैट इज कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। यहां पर आप देख सकते हो द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, और यहां पर आपको मिलेगा कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, दोनों के द्वारा मिलकर यह इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 76 डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो अगर इसको आपको डिवाइड करना है तो पर्सनल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के अंदर यहां पर जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उनकी संख्या 76 है। उसमें से कुछ आप यहां पर देख सकते हो, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो गया, मूवमेंट हो गया, रिलीजन को लेकर कितना फ्रीडम है, एसोसिएशन, असेंबली एंड सिविल सोसाइटी, एक्सप्रेशन कितना आप अच्छे से कर सकते हो अपने देश के अंदर, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप को लेकर क्या फ्रीडम है, साइज कैसा है गवर्नमेंट का, बड़ा है छोटा है, क्या गवर्नमेंट ज्यादा दखल देती है, लीगल सिस्टम कैसा है, किस तरह का फ्रीडम आपको दिया जाता है, एक्सेस टू साउंड मनी हो गया, क्रेडिट कैसे मिल सकता है, मतलब ये इकोनॉमिक फ्रीडम के अंदर आएगा, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लेबर और बिजनेस, यहां पर कितना फ्रीडम दिया जाता है। तो इन सबको वहां पर मिलाकर ये जो आपका ओवरऑल इंडेक्स है वो निकालने की कोशिश की जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर लेटेस्ट इंडेक्स में क्या हुआ है कि जो भारत की रैंकिंग है वो निकाली गई है 162 कंट्रीज में से। इसमें से भारत की रैंकिंग आई है 111, जो कि पिछले के मुकाबले करीब 17 स्पॉट्स हम नीचे हैं, मतलब कि काफी बड़ी गिरावट यहां हमें देखने को मिली है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रैंकिंग दी जाती है तो वैल्यू टर्म्स में किया जाता है। 0 से लेकर 10 के बीच में वैल्यू दिया जाता है कि किस कंट्री का कितना वैल्यू है। तो 0 से 10 के बीच में भारत का जो वैल्यू आया है इट इज 6.43, मतलब कि अगर आप एवरेज निकालोगे पूरे 162 कंट्रीज का, उनका एवरेज आता है 6.93, हम उससे भी काफी कम है, इट इज 6.43। इसके अलावा अगर हम पर्सनल फ्रीडम की बात करें, मतलब खुद के आजादी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारा कमी है काफी ज्यादा, 6.3 है आपका। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो यह है 6.56। इसके अलावा जो टॉप कंट्रीज हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में वो आपको देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड सबसे टॉप स्थान पर है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, एस्टोनिया, और आखिरी का जो 9th और 10th प्लेस है वो टाई हो गया था जर्मनी और स्वीडन के बीच में। इसके अलावा जापान को 11th रैंक है, यूके और यूएस वो 17th प्लेस पर हैं। और इसके अलावा अगर हम वर्स्ट कंट्रीज की बात करें कि किसका सबसे खराब रैंकिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ज्यादातर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीरिया सबसे लोएस्ट स्थान है। इसके अलावा सूडान हो गया, वेनेजुएला, यमन, ईरान, ये सब देश यहां पर लोएस्ट रैंकिंग हासिल करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको यह जो काटो इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा जो इंडेक्स लाया गया है इसके वेबसाइट पर लेकर आया हूं, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक काफी अच्छा सा जो पूरे विश्व का चार्ट
है वो यहां पर लगाने की कोशिश की गई है। और यहां पर आप देख सकते हो कि अलग अलग देशों का आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि रशिया का जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 6.31 की वैल्यू है। इसके अलावा मंगोलिया हो गया, चाइना आप देख सकते हो इस भारत से भी कम रैंकिंग है 6.07। यहां पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें इट इज इवन लोअर, मच लोअर, दैट इज 5.64। और इसके अलावा जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादातर आप कह सकते हो कि सबसे कम रैंकिंग दी गई है। जो बेहतर परफॉर्मिंग है वो आप देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, जो यूरोपियन कंट्रीज हो गया, आपका जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, ऊपर का जो नॉर्वे, स्वीडन और ये आप देख सकते हो फिनलैंड, यहां पर आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा का, यूएस का जो रैंकिंग है, ये सब आपको मच बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप भारत का जो अलग अलग रैंकिंग है, रैंकिंग के अलग अलग कंपोनेंट मैंने भी आपको जस्ट बताया, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो गया, इसके बारे में आप यहां पर डिटेल से देख सकते हो। और ह्यूमन फ्रीडम रैंकिंग ओवरऑल आप देखोगे बेसिकली क्या है, थोड़ा डिले होके आता है ये डेटा, तो 111th रैंक यहां पर आया है। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम है, यहां पर भी आप पिछला जो आंकड़ा है अलग अलग सालों का, और वो भी आप यहां पर देख सकते हो। रूल ऑफ लॉ में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे की रैंकिंग है, 4.3 की वैल्यू है, जस्ट इमेजिन। तो रूल ऑफ लॉ यहां पर हमें ज्यादा स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मामले में यहां पर मच बेटर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 8.1 है। मूवमेंट के मामले में अभी भी हम थोड़े कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम के मामले में आप देख सकते हो अभी भी हम 5 के स्थान पर 5 नंबर हमें दिया गया है 10 में से। इसके अलावा एसोसिएशन, असेंबली और इसमें 6.3 है। यहां पर हमने एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन के मामले में अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है यहां पर बोलने की, सब कुछ करने की, हमारे देश में अच्छा है। इस मामले में आप देख सकते हो 8.3। जहां तक रिलेशनशिप हो गया, जैसे कि सेम सेक्स रिलेशनशिप हो गया, इस तरह के मामले में अभी भी हम काफी पीछे हैं, इट इज 5.7 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर आप भारत की जो रैंकिंग है पड़ोसी देशों के साथ, इसको देख सकते हो। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल आप देख सकते हो, ये हमसे काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। तो हमें काफी अभी लॉन्ग डिस्टेंस जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको कुछ कोरिलेशन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो हम ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हैं उसका इनकम के साथ क्या रिलेशन है। यूजुअली ऐसा कई बार लोग सोच लेते हैं कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट होते हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे चाइना का यूजुअली एग्जांपल दिया जाता है। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल अगर यहां पर पूरे विश्व में देखेंगे तो जितना ज्यादा फ्रीडम होता है उतना ज्यादा पर कैपिटा इनकम आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि जो टॉप के 25% जो देश हैं, जो कि टॉप 25 में आए हैं, आपका टॉप 25% पे आए हैं 162 कंट्रीज में से, उनका एवरेज पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे उन देशों का, इट इज अराउंड $50,000। आप यहां पर देख सकते हो कि ये आपका ह्यूमन फ्रीडम, ऊपर आपको यहां पर दिख रहा होगा इनकम पर कैपिटा। तो जितना ज्यादा यहां पर आपको फ्रीडम दिखेगा उतना ही ज्यादा पर कैपिटा, जितना कम फ्रीडम होगा ह्यूमन फ्रीडम उतना ही कम आपका पर कैपिटा इनकम होगा। और इसके अलावा राइट साइड का बहुत ही अच्छा डायग्राम है, यहां पर आप देखिए जो सबसे ज्यादा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनको ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, वहां पर आप देखिए उनका जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज वो अच्छा है। जो लास्ट के लीस्ट 25% कंट्रीज हैं आपका 162 कंट्रीज में से, उनका आप देखिए इट इज जस्ट अराउंड $7,720 पर कैपिटा इनकम। तो यहां पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं जो कोरिलेशन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का और जो पर कैपिटा इनकम है वो देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा फ्रीडम और डेमोक्रेसी का भी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें देखने को मिला है। जितना ज्यादा डेमोक्रेसी होता है उतना ज्यादा यहां पर फ्रीडम दिया जाता है। यहां पर जितना ज्यादा फ्रीडम है इनफैक्ट उतना अच्छा डेमोक्रेसी आपको उस देश के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर आप क्लियरली देखोगे जितने भी कंट्रीज की मार्किंग की गई है, बेसिकली जो डॉट्स देख रहे हो आपको यहां पर मैच करना है। जितना अच्छा यहां पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में आपका रैंकिंग आएगा उतना अच्छा आपका डेमोक्रेसी है। यहां पर आप देख सकते हो जितना ज्यादा अच्छा आप परफॉर्म करेंगे ह्यूमन फ्रीडम में उतनी अच्छी डेमोक्रेसी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल यहां पर लास्ट में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के वेलबींग में। इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी देता है ये जो इंडेक्स है कि हम इसके बारे में और जांच कर सके, कहां पर कमी है हमारे देश के अंदर उसको ज्यादा और अच्छे से कर सकें। और इसका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल रिजीम्स के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, वो हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत का जो रैंकिंग है और भी कई सारे इंडेक्सेस में, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि सितंबर के महीने में एक इंडेक्स आया था जिसको कहा गया ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। वहां पर भी अगर आप देखिए तो भारत की जो रैंकिंग है वो 26 स्पॉट्स नीचे गई थी। 105 आप 79 से आप देख सकते हो हम 105 पर आ चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। वैसे ही वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स के मामले में बात करें तो 2 प्लेस हम नीचे गए हैं। भारत की रैंकिंग 142 पर आ चुकी है 140 से अमंग्स 180 कंट्रीज। तो यहां पर हर जगह अगर आप इंडेक्स के मामले में देखोगे तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है भारत का, उसमें हम यहां पर हम देखते हैं कि अच्छी बात है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, तो जब उस तरह की रैंकिंग आती है तो जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो यहां पर इस तरह के रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं हमें कंसर्न होने की जरूरत है और वहां पर इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको यह सब जानने को मिल गया होगा अच्छे से। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। क्या आप मुझे यहां पर बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? यहां पर 2 स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप यहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।